आज हम जर्मन की प्रेपोजिशन सीखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भी प्रेपोजिशन होता क्या है। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे दी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। प्रेपोजिशन का मतलब होता है कोई शब्द या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, मतलब शब्द का इकट्ठ भी हो सकता है, जो कि नाउन, किसी संज्ञा, प्रोनाउन या किसी नाउन के आगे यूज की जाती है टू शो डायरेक्शन। हाँ, प्रेपोजिशन का फंक्शन होता है कि कोई वो डायरेक्शन भी बता सकती है, हमें टाइम बता सकती है, जगह बता सकती है, प्लेस बता सकती है, लोकेशन बता सकती है। स्पेशल रिलेशनशिप्स होते हैं, जगह का रिलेशनशिप, जैसे ऊपर है, ऑन है, नीचे है, ठीक है, जहां हमें ऑब्जेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो कुछ ये प्रेपोजिशन इंग्लिश की दी हुई है, जैसे इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, ये तो इंग्लिश की है। आज हम जर्मन की प्रेपोजिशंस करते हैं। हाँ, ये चैप्टर लेक्सन 13, चैप्टर नंबर 13 आपकी अजंता जर्मन इन 1 मंथ की बुक में है, Seite नंबर 102, पेज नंबर 102 पे है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रेपोजिशंस आज हम करेंगे? प्रेपोजिशनल मिड dem Akkusativ, वो प्रेपोजिशन जो एक्कुजेटिव केस के साथ यूज होती है, ठीक है। तो पहले आपको एक्कुजेटिव का रूल भी आना चाहिए। एक्कुजेटिव का रूल आपको पता है कि सिर्फ मैस्कुलिन में डेयर का डेन हो जाता है, ठीक है, बाकी नहीं चेंज होता ना। फेमिनिन न्यूट्रल और प्लूरल सेम रहता है, ठीक है। सो अब हम प्रेपोजिशंस देखते हैं कौन सी प्रेपोजिशंस हैं जर्मन में जो कि एक्कुजेटिव के साथ यूज होंगी। ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है प्रेपोजिशंस फॉलोड बाय द एक्कुजेटिव केस, मतलब इन प्रेपोजिशंस को आपने, इनके बाद आपने एक्कुजेटिव केस का यूज करना है, ठीक है। सो हम ये प्रेपोजिशन के पहले नाम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है डुर्श। डुर्श का मतलब आपको पहले तो मीनिंग आना चाहिए। डुर्श का पहले हमने ब्रीफ में मीनिंग दिया है। पहला है थ्रू, बीच में से, पहला ये मीनिंग हो सकता है। दूसरा है बाय मीन्स ऑफ, के द्वारा, ठीक है। तो अब हमने इसका यूज भी किया, अभी कैसे इसको यूज करेंगे सेंटेंसेस में। एयर गेट डुर्श डेन पार्क, ही गोज थ्रू द पार्क। हाँ, तो वो जो है पार्क के बीच में से जाता है, पार्क के बीच में से, थ्रू। अच्छा, डुर्श के बाद देखो क्या लिखा हुआ, डेन। तो अभी हमने आपको क्या बताया, क्या था कि इसके बाद एक्कुजेटिव केस आता है, तो पार्क का आर्टिकल होता है डेयर। डेयर किस में बदल गया, डेन, ठीक है। तो एक्कुजेटिव केस यूज हुआ, मतलब इनके बाद आपने एक्कुजेटिव रूल फॉलो करना है। एयर गेट डुर्श डेन पार्क, ही गोज थ्रू द पार्क, वह पार्क के बीच में से जाता है। ये पहला इसका यूज है, ठीक है। हमने थोड़े दिए हैं, और भी हो सकते हैं अगर हम डिक्शनरी में देखें तो। अभी तो हमने 2 दिए हैं, जैसे ये दूसरा दिया है, Ich habe das Handy durch die Post bekommen। bekommen होता है मिलना, मिला मुझे, मुझे जो मोबाइल है, durch die Post, by the mail, मुझे मेल के द्वारा, डाक के द्वारा मोबाइल मिला, ठीक है। हाँ, मुझे मिल चुका है, मैं रिसीव कर चुका हूँ। तो डुश का मतलब बाय मीन्स ऑफ भी हो सकता है, डाक के द्वारा। डुश डी पोस्ट। हाँ, पोस्ट क्या है, फेमिनिन है, तो फेमिनिन एक्कुजेटिव केस में नहीं बदलता, डी का डी ही रहता है, ठीक है, डी का डी ही रहता है। ओके, नेक्स्ट है फ्यूर। फ्यूर जो सेकंड प्रेपोजिशन है, ये भी एक्कुजेटिव केस, इसके बाद भी जो है हमने एक्कुजेटिव केस ही यूज करना है, ठीक है। सो फ्यूर का मतलब होता है फॉर, के लिए। पहला एग्जांपल है, देयर फादर अर्बाइटर für seine Familie, द फादर वर्क्स फॉर हिज फैमिली। पिता अपने परिवार के लिए, seine Familie, अपने परिवार के लिए काम करता है, ठीक है। तो फैमिली का आर्टिकल क्या होगी, फैमिली फेमिनिन होती है, डी फैमिली है, तो जाइना का जाइने रहा, क्योंकि फेमिनिन में डी का डी ही रहता है। आपने अगर चेक करना हो तो आपको चार्ट ये आना चाहिए। मैस्कुलिन में डेयर का डेन हो जाता है, फेमिनिन में डी का डी ही रहता है, न्यूट्रल में डस का डस, प्लूरल में डी का डी, ठीक है। तो मैस्कुलिन जो है वो डेन हो जाता है, सिर्फ यही बदलता है एक्कुजेटिव के रूल में। आपको एक्कुजेटिव का चार्ट अपने साथ रखना है, अगर याद है तो अच्छी बात है, तो हम फिर इसको
आप चेक कर सकते हो, ठीक है। फ्यूर के बाद आपने क्या किया, कोई चेंज नहीं किया, डी फैमिली का डी ही रहा और जाइना का जाइना ही रहा, जाइना हो तो उसका बिल्बा, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं और कोई नेक्स्ट पेज पे। ओके, ich kaufe ein Geschenk für meinen Freund, मैं खरीदता हूँ एक तोहफा, एक प्रेजेंट खरीदता हूँ, फिर किसके लिए, के लिए, meinen Freund, हाँ ये एक्यूजेटिव केस लगा यहाँ पर, देखो फ्रॉइंड का आर्टिकल क्या होता है, dear Freund, तो dear किस में बदल जाता है एक्यूजेटिव में, den में, हाँ ठीक है। तो डेयर जो फ्रॉइंड है डेन में बदलेगा और माइन किस में बदल जाएगा, माइनर में। मैं आपको लिख के बता देती हूँ, एक आपके लिए इजी रहेगा। सो फ्यूर के बाद अगर आप माइनन नहीं लगाते, माइन ही लिख देते हो, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, सामने वाला समझ तो जाएगा फिर माइन फ्रॉइंड, बट उसको लगेगा अभी जैसे ग्रामेटिकली गलती उसने मैं बताया था आपको। तो डेयर फ्रॉइंड किस में चेंज हुआ, डेन में, और डेन जो है वो डेयर डेन में होगा तो माइन जो माइनर में हो जाएगा। सिर्फ माइन नहीं लगाना, साथ में ईएन, माइन वैसे डिक्लाइन होता है जैसे डेयर होता है, सिंपल। ये जो ये हमने किए थे पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ये सारे वैसे ही डिक्लाइन होते हैं जैसे डेयर डिक्लाइन, जैसे डेयर डिक्लाइन हो रहा है डेन में, वैसे माइन भी वैसे डिक्लाइन हो रहा है। डेयर फ्रॉइंड बदला डेन फ्रॉइंड में, माइनन फ्रॉइंड। हाँ, अगर हम माइनन का यूज कर लेते हैं अगर हम अपने ग्रामर में, तो जो टीचर सामने वाला जो एग्जामिनर है उसको होगा हाँ आपको प्रेपोजिशंस, एक्यूजेटिव प्रेपोजिशंस का यूज करना आ गया, ठीक है। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक, अगर कोई लिखता है फ्यूर माइन फ्रॉइंड तो सामने वाला समझ तो जाएगा आपकी बात को, बट उसको अटपटा सा लगेगा कि इन्होंने ग्रामेटिकली ग्रामर की मिस्टेक की है, ठीक है। गिफ्ट इज heute kein पोस्ट für mich, इज देयर टुडे नो पोस्ट, आज कोई डाक नहीं है मेरे लिए, फिर मिश, हाँ मिश के बारे में हम चैप्टर एक सेपरेटली करेंगे, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं, मी, मिश का मतलब होता है मी, तो मिश हमेशा एक्यूजेटिव में यूज होता है, ठीक है। एक और होता है मियर, एक और होता है वो अब आप जब आप सीखोगे, जब आप ये चैप्टर करोगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस का, उसमें मियर भी आता है, इसका मतलब भी मी होता है। तो मिश जो है वो एक्यूजेटिव में लगता है, एक्यूजेटिव केस में, और मियर डाटिव केस में लगता है, दोनों का मतलब मी ही है, मुझे, ठीक है। और ये मियर जो है वो डाटिव केस में लगता है, जैसे वो मुझे थैंक्स करता है, ये डाटिव केस है। एयर डंक्ड मियर, डंकन डाटिव है तो वो मुझे धन्यवाद करता है, एयर डंक्ड मियर। यहाँ मैं मिश नहीं लगा सकती, ये हमने अभी चैप्टर करना है, बट अभी आपको ब्रीफ में बता रही हूँ, एक्यूजेटिव में आपने मिश का यूज करना, तो यहाँ पे मिश ही आया फिर, तो भी हम कर रहे हैं। गिफ्ट इज heute kein पोस्ट, फिर के बाद एक्यूजेटिव लगेगा तो मिश आ गया, कि आज मेरे लिए कोई डाक नहीं है, फिर मिश मेरे लिए, ठीक है। तो इसके एक्सरसाइज भी हम करेंगे, आपको लगाना है सुटेबल एक्यूजेटिव, इस प्रेपोजिशन के बाद एक्यूजेटिव आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रेपोजिशन है गेगन। गेगन का फर्स्ट मीनिंग है अगेंस्ट, के सामने, एक विरुद्ध भी हो सकता है, अबाउट, लगभग, ये हम देखते कैसे यूज किया। हाँ, पहले हमने अबाउट यूज किया, लगभग, इश कॉमा गेगन फिन 4, मैं लगभग 5 बजे आऊंगा, ठीक है। इश कॉमा गेगन, गेगन मतलब लगभग, एग्जैक्टली नहीं, लगभग, लगभग मैं 5 बजे आऊंगा, ठीक है। ये अगेंस्ट है। दस आउट ऑफ फेट गेगन आइन हाउस, गाड़ी जो है वो चल रही है या जा रही है गेगन आइन हाउस, घर के सामने से, के सामने, मतलब जैसे कह सकते हैं गाड़ी, घर ये है और उसके सामने से गाड़ी जा रही है, ठीक है। दस आउट ऑफ फेट गेगन आइन हाउस, इसमें ट्रांसलेशन किया है द कार ट्रेवल्स अगेंस्ट अ हाउस, के सामने से जा रही है, हाँ, ओके। देन है नेक्स्ट, इसका थर्ड मीनिंग अगेंस्ट वो भी हो सकता है, विरुद्ध, जैसे इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेल रहा है, इंडियन स्पील्ड गेगन ऑस्ट्रेलियन,
भारत जो है ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेल रहा है। इंडियन स्पील्ड गेगन ऑस्ट्रेलियन। इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। हाँ, उसके विरुद्ध खेल रहा है। गेगन यहाँ पे विरुद्ध हो गया। यहाँ देख लेते हैं गेगन का कोई इन्होंने जो अगर कोई ऐसा फिगर बनी हुई है तो क्या अगर वो बना हो तो अच्छा है। अभी इस समय मेरे पास वो जो फिगर से बना हो तो ज्यादा क्लियर हो जाता है। देख लेते हैं लेटेस्ट से इमेजेस में कोई इमेज हो तो देख लेते हैं। हाँ, एक इन्होंने गेगन अप्रोक्सीमेटली बताया लगभग, तो ठीक है। इस समय मेरे पास यहाँ पे मुझे है नहीं, अगर मिलेगा तो मैं फिर से शीट आपके साथ शेयर कर दूंगी। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से और रीडिंग करते हैं। नेक्स्ट ये वाला तो क्लियर हो गया, गेगन लगभग और ये अगेंस्ट। इसका ये कि गाड़ी जो उसके घर के सामने से जा रही है, गेगन आइन हाउस के सामने से, अगेंस्ट हाउस। हाँ ठीक है, ओके। बिकॉज अगर फिगर मिल जाए तो ज्यादा क्लियर, ज्यादा अच्छा से हो जाता है क्या कहना चाहते हैं वो। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई हमें इमेज मिल जाती तो वो ज्यादा हो जाता है। मेरे पास इस समय शीट मुझे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें पोजीशंस आ जाती हैं, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट में शेयर कर लूंगी अगर मुझे मिली तो। जैसे इससे यहाँ पे इमेज के साथ बताया आपको कि गेगन का मतलब अप्रोक्सीमेटली है, लगभग। उसने आपको फिगर के साथ बता दिया, क्योंकि फिर हम फिगर करें तो अच्छा हो जाता है, क्लियर हो जाती है वो चीज। हाँ, ये पोजीशंस में अभी आएंगे, आगे की प्रपोजिशंस आएंगी, वो फिर उसे पोजीशन बताइए, आउट का मतलब क्या है, वो आगे आएंगी प्रपोजिशंस। हाँ, इसका गेगन का इसमें अभी वो प्रपोजिशन दी नहीं, फिगर्स में तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ फिर उसमें पोजीशन होगी तो मैं चेयर चेंज कर दूंगी शेयर। ओके, चलो फिर हम आगे करते हैं। करते हैं प्रपोजिशन। का एक मतलब है अराउंड, इर्द गिर्द। ठीक है, दूसरा मतलब है एट। ठीक है, फर्स्ट हम इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। द फैमिली सिट्स den Tisch। परिवार जो है बैठा हुआ है टेबल के अराउंड, इर्द गिर्द बैठा हुआ है, den Tisch। ठीक है, Ich fahre den Garten। मैं जा रहा हूँ, जब मैं ड्राइव कर, फारन होता है ड्राइव करना। हाँ, मैं फारन के दो मतलब है, ट्रैवल भी हो सकता है, ड्राइव भी हो सकता है। ये ड्राइव है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, गार्डन के अराउंड कर रहा हूँ, इर्द गिर्द। तो क्या किया हमने, यहाँ पे नीचे हमने बता दिया। क्या है, एक एक्यूजेटिव प्रेपोजिशन है। इसमें क्या होगा कि डेयर गार्डन किस में बदल जाएगा, डेन गार्डन। डेन बदल गया, डेयर डेन में बदल गया। ऊपर भी डेयर टिश था तो डेन में बदल गया। ठीक है, उनके बाद आपको एक्यूजेटिव लगाना है अगर नाउन आ रहे थे। अच्छा, अगर सीधा टाइम लिखा उनका एक और मतलब एट भी हो सकता है, बजे, एट 9 o'clock, 9 Uhr, सुबह 9 बजे, 9 Uhr morgens, सुबह 9 बजे, ich zum Essen, मैं जो है मैं आता हूँ खाने के लिए, फॉर ईटिंग, zum Essen फॉर मील्स, मैं खाने के लिए आता हूँ। ठीक है, तो जर्मन में वर्ड ऑर्डर देखो क्या है कि पहले हमने पूरा टाइम लिख लिया, 9 Uhr morgens, ये पूरा एक सेट है, ये पूरा एक इकट्ठा है सेट। उसके बाद देखो सेकंड पेज पे जर्मन में हमेशा वर्ब आता है, हमेशा। ये वर्ड ऑर्डर का जो चैप्टर है उसमें आपको क्लियर होगा, कॉमा जो है वर्ब है, हमेशा सेकंड पेज पे आया। अगर आपने ये टाइम पहले नहीं लिखना, आप ऐसे भी लिख सकते थे, इश पहले ले आओ, सब्जेक्ट इश, कॉमा सेकंड पे, सो मैं ऐसे टाइम लास्ट पे भी लेके जा सकते, ऐसे भी आ सकते, इश कॉमा सो मैसन 9 Uhr morgens, ऐसे। मतलब कॉमा हमेशा सेकंड में ही आएगा, वर्ब हमेशा सेकंड पेज पे आते हैं। ये हम क्यों बता रहे हैं, जब राइटिंग करोगे आप, जब लेटर लिखोगे तो हमें वर्ड ऑर्डर जर्मन का आना चाहिए, क्योंकि हमें जर्मन का वर्ड ऑर्डर नहीं पता तो हम गलत वर्ड ऑर्डर लिखेंगे तो सेंटेंस नहीं ठीक, वो गिना नहीं जाएगा, गलत गिना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा, ये इसका थर्ड ये मीनिंग हो गया।
दो मतलब है, अराउंड, इर्द गिर्द और एट। ठीक है, अभी तो हमने दिए हैं, ऐसे बहुत हैं, अगर हम डिक्शनरी खोलें तो इसके यूजेज और भी हैं, बट अभी हम अपने ब्रीफ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अभी हम टूवर्ड्स A1 लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए इतना काफी है। ठीक है, ओके। एंटलम, अलोंग के साथ साथ, Ich fahre die Straße entlang। हाँ, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, आई एम ट्रेवलिंग अलोंग द स्ट्रीट, इसकी ट्रांसलेशन अलोंग है, के साथ साथ, गली के साथ साथ यात्रा कर रहा हूँ, जो चल रहा हूँ, जो ड्राइव कर रहा हूँ। फारन का मतलब ड्राइव भी हो सकता है, आई एम ड्राइविंग। साथ साथ मतलब ये स्ट्रीट है हमारी, और ये मैं साथ साथ के साथ साथ जा रहा हूँ, ऐसे। ओके। ओना, विदाउट, के बिना। Ich gehe ohne meinen Freund spazieren। मैं जाता हूँ अपने दोस्त के बिना वॉक के लिए, सैर के लिए, spazieren। तो ओना के बाद भी एक्यूजेटिव आएगा, तो डेयर फ्रॉइंड किसमें बदल गया? डेन में, और माइन किसमें बदल गया? माइनन में। तो ओना के बाद हमने माइनन लगाना, माइनन। मैं जाता हूँ अपने दोस्त के बिना सैर पे, फॉर अ वॉक। आई गो विदाउट माई फ्रॉइंड फॉर अ वॉक। ठीक है, तो नेक्स्ट में जब हम करेंगे आपके साथ प्रेपोजिशनल मिडम डाटिव, प्रेपोजिशंस जो डाटिव के साथ आती हैं, उसमें मैं देखूंगी अगर मुझे इमेजेस मिल जाती है तो मैं इमेज जरूर कहते हैं इसमें शेयर करूंगी, ताकि चीज जो है आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशंस के आपने याद करने हैं, नाम याद करने हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी प्रेपोजिशन हमने, सबसे पहले तो आज आपने होमवर्क में क्या करना है, एक्यूजेटिव, कौन सी प्रेपोजिशंस एक्यूजेटिव में यूज होती हैं। ठीक है, हाँ, मैं देख लेती हूँ, अगर मुझे कोई इसकी एक्सरसाइज मिलती है तो हम ये डिस्कूटियन आउट, हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि अगर जो हम सीखते हैं उसको प्रैक्टिस भी करना आना चाहिए। ठीक है, अभी कर लेते हैं प्रेपोजिशनल मिडम एक्यूजेटिव। तो आप इसके आंसर्स मुझे अभी बताएंगे कि जो आपने सीखा है प्रेपोजिशन से, ये वही प्रेपोजिशंस हैं जो एक्यूजेटिव के साथ यूज हुई हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे प्रेपोजिशंस विद डाटिव, डाटिव के साथ कौन सी होंगी। अभी हम एक्यूजेटिव के साथ ये कुछ है एक्सरसाइज करते हैं आपके साथ, तो कुछ अभी कर लेते हैं और बाकी आप होमवर्क में करके आएंगे। ठीक है, ऊपर लिखा है इव्यूम, इव्यूम का मतलब होता है एक्सरसाइज। ठीक है, प्रेपोजिशनल में एक्यूजेटिव, Geschenke für alle, गिफ्ट फॉर ऑल, Das Geschenk ist für, बहुत इजी। आप अपना चार्ट खोलें, जो है उसका एक्यूजेटिव का चार्ट खोलें, मुझे बताए द गिफ्ट इज फॉर, हाँ ठीक है, देयर का डेन हो गया, सिंपल है ये तो। अगर आप डे नहीं लिखते, डेयर कह देते हो, तो ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है। ठीक है, मतलब इसकी ट्रांसलेशन क्या है, डेयर डस geschenk ist für den Vater, जो तोहफा है वो फाटर के लिए है। ठीक है, पिता के लिए है। द गिफ्ट इज फॉर द फादर। ठीक है, ओके। डस बुक इज फ्यूर, हाँ ये भी ठीक है, ये होमवर्क में आपने कॉपी पे लिखनी है, जो स्टाइबन जी उनको कॉपी पे लिखना है। ओके, दी टच इज फ्यूर, ठीक है। द बैग इज फॉर द टीचर, बैग जो है टीचर के लिए है। नेक्स्ट,
डी पुपर, पुपर होता है डॉल। इसमें क्या आएगा, डस का डस ही रहेगा, कोई नहीं बदलेगा, ठीक है। दोबारा से लिख सकते हैं, डी है। दस बेबी, डी पुपर इज फिर दस बेबी, ठीक है। दस क्लाइट, क्लाइट होती है ड्रेस, द ड्रेस इज फॉर, ना डी का डी ही रहेगा, देखो चेक करो, अपोजिटिव में डी का डी ही रहता है, डी श्वेस्टर। द ड्रेस इज फॉर द सिस्टर, जो ड्रेस है वो सिस्टर के लिए है। तो ये थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, ओके। हाँ, ये अभी हमने किया नहीं, इश हाबर हॉइटर साइड फ्यूर। अब ये आपने जो डू है, डू हमने क्या किया था, तुम एज एन सब्जेक्ट किया था। इसका मैं आपको चार्ट दिखाई देती हूँ, आप अपनी बुक में खोल लीजिए, चार्ट दिखाई देती हूँ। हम डिस्कस जो है लेटर ऑन करेंगे, बिकॉज अभी हम वो उसको डीपली नहीं ना कर रहे, अभी सिर्फ आपको इसको मैं इसका वो बता देती हूँ ब्रीफ में। ये ऑब्जेक्ट है, डू का ऑब्जेक्ट क्या होगा हम देख लेते हैं यहाँ पे चार्ट में। ऑब्जेक्ट का नाम जो है, बेटा वाटर देख लीजिए, और बेटा फिंडेंजी, आप भी ढूंढिए ऑब्जेक्ट का नाम इसका, जिसमें इश, निश और नियर ये वाला चार्ट है। इसका प्रोनाउंस हाँ, ये Zeiten und 98 98 पेज पे ये चार्ट है, आपको इसको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। तो ये चार्ट तो अभी हम लेटर ऑन करेंगे, बट अभी मैं आपको से ब्रीफ में भी बता देती हूँ कि डू का ऑब्जेक्ट क्या होगा। डू होता है तुम, यू, और यू एज एन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे मैं कहूँ आई लव यू, ये ऑब्जेक्ट है, यू यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट है, वो तो हम डिटेल में आपके साथ बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रहे। यहाँ पे ये इसी नहीं था, इसी पे आगे हाँ, तो उसमें हमें डू का दिया है, डू का देखो ऑब्जेक्ट, ये भी हम डिस्कस लेटर ऑन करेंगे। ये भी यू है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। तो डू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिश होता है, आपको डाटिव में डियर होता है। पर हम डिटेल में अभी नहीं कर रहे, अभी हमने आपको क्या बताया, अभी उसने क्या पूछा अभी यहाँ पर, यही था ना, फिर अपोजिटिव केस है तो डू ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, डिश आएगा यहाँ पे। डियर नहीं आ सकता क्योंकि डियर जो है वो डाटिव है, डिश का मतलब हो गया यू। ट्रांसलेशन क्या हुई, इश हैव हॉइटर साइड फॉर डिश, आई हैव टुडे टाइम फॉर यू, आज मेरे पास तुम्हारे लिए समय है, तुम्हारे लिए। तो ये जो डिश है ये यू ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ठीक है। ये एक्शन कर रहा है, इस पे एक्शन हो रहा है। डिश के बारे में हम डिटेल में अभी ये जो चैप्टर करेंगे ना, जब ये वाला चैप्टर करेंगे फिर होगा। अभी हमने आपके साथ स्टार्टिंग में सिर्फ ये वाले नाउन्स किए हुए हैं जो एक्शन कर रहे हैं, ये एक्शन कर रहा है, इस पे एक्शन हो रहा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बट डिटेल में अभी नहीं करते। हाँ, अभी हमने ब्रीफ आपके साथ जो भी प्रेपोजिशन का पार्ट कर रहे हैं कि फ्यूर के बाद आपने अपोजिटिव केस यूज करना है। तो फिर डू का डू जो है तो हम क्या लिखेंगे, डू की जगह डिश आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है डिश, इसने प्रेपोजिशन यूज की है तो आपने इसको यूज करना है, प्रेपोजिशन डुश का, डुश की है। फिर नेक्स्ट इसने ओनर की है, ओनर प्रेपोजिशन भी आपको, डुश भी अपोजिटिव में आती है,
ओना भी एक्यूजेटिव में ही आती है, ठीक है। फिर ओम भी एक्यूजेटिव में ही आती है, सारी प्रेपोजिशंस एक्यूजेटिव की हैं। अब इनके बाद आपने एक्यूजेटिव यूज करना। अभी हमने कौन सा किया है, फ्यूर किया। एक और कर लेते, डुर्श कर लेते। Wir spazieren durch, we are walking, मतलब हम सैर कर रहे हैं। क्या आएगा, देन पार्क, हाँ। वी आर वॉकिंग थ्रू द पार्क, हम पार्क के बीच में से सैर कर रहे हैं। लेना गेट, ये नाम है किसी का, वो जा रही है, गली के बीच में से जा रही है वो। डी का डी रहेगा तो चेंज होगा, हाँ डी रहेगा, डी नहीं बदलता अपोजिट में। लेना जो है गली के बीच में से जा रही है, ठीक है। मैं सैर कर रही हूँ, इश पासीर डोश, क्या आएगा, हाँ डी का डी ही आएगा। मैं शहर के बीच में से जा रही हूँ, ठीक है, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट मिड डेयर जोना विद द सन, मतलब सूर्य के साथ गर्मी के मध्य में, गर्मी के बीच में, क्या आएगा आपके हिसाब से, हाँ डेन जोन, डुश डेन जोन। ओके, मिड गुटर लाउना विद गुड, लाउना चेक करना पड़ेगा, आई थिंक मूड होता है, तो हम चेक कर लेते हैं। हाँ मूड ही है, अच्छे मूड के साथ दिन के दौरान, ड्यूरिंग द डे। अच्छा, डुश का मतलब यहाँ चेक कर लेते हैं, दोबारा से चेक कर लेते क्या, हाँ आएगा क्या सच, डेंटा। अच्छा, डुश का मतलब यहाँ पर थ्रू द डे है, दिन के बीच में, दौरान भी हो सकता है डुश का, देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने अपनी बुक में ड्यूरिंग नहीं लिखा, यहाँ चेक कर लेते हैं क्या है। एक तो थ्रू है, ठीक है, शहर के बीच में से, डुश डेन, हाँ थ्रू द, ठीक है। डुश डेन टाक का मतलब होता है थ्रू द डे, सारा दिन ही हो गया, थ्रू द डे मतलब ड्यूरिंग द डे ही हो गया, हाँ ड्यूरिंग नहीं लिखा हुआ वैसे। ओके, डुश डेन टाक, अच्छे मूड के साथ सारा दिन, ड्यूरिंग द होल डे, थ्रू द डे। ओके, एयर शाउट डुश, शाउट क्या होता है, शाउन से निकला शाउट। अब जब हमने देखना कौन सा है ये वर्ब, तो टी को हटा के हमने इंफिनिटिव चेक करेंगे, तभी आएगा यहाँ पर शाउन, SCHAUT, शाउट, हाँ देखना शाउन उसको लिखा है, ठीक है। अच्छा, वो देखता है खिड़की के बीच में से, थ्रू द विंड, हाँ तो डस का डस ही रहा, चेंज नहीं हुआ ये। एयर शाउ डुश डस पेंस, तो ये हमने आपके साथ कौन से किए हैं, फ्यूल भी कंप्लीट हो गया, डुश भी हो गया। अब आपने होमवर्क में एक तो ये करना है, ओनर के साथ ओनर का यूज करना है इसमें, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर है ओनर, ओनर के साथ अपोजिटिव यूज करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट में है के साथ यूज करें, के साथ भी है, ठीक है। ये आपका हाउस ऑफ गार्बन है, ठीक है, दस इज हाउस ऑफ गार्बन।